हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट लेके आया हूं, हमेशा की तरह करंट अफेयर नहीं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। यानी कि आरआरबी के अंदर, किसके अंदर, आरआरबी के अंदर आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो यानी कि 40 मार्क्स का रहेगा प्री के अंदर, जिसके अंदर आपका क्या है, चाहे स्केल 1 हो, ठीक है, और चाहे आपका हो कौन सा ऑफिस असिस्टेंट, दोनों के अंदर आपका क्या है ये 40 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पिछले दो तीन साल से हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग का न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है और बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको क्या है हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बर्डन लेके उसको करते नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। हाँ, यही अगर हमें यहाँ पर जैसे कि हमें मालूम है कि हाँ जो 45 मिनट्स का समय मिलता है, यही अगर 1 से 1.5 घंटे का समय मिले तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें क्या है टाइम लगता होता है, तो हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग जो है, ठीक है, जो आजकल आ रही है एग्जाम के अंदर, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट जो है वो ही आपको याद होने चाहिए। अल्फ़ाबेट यानी कि जैसा कि हरिंदर सर ने एक लेक्चर लिया था कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके अंदर ऊपर आई बटन जो दिया गया उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जाओगे, वहाँ पर जाकर आप क्या है अल्फ़ाबेट जो है यानी कि 1 to Z जो है अल्फ़ाबेट जो है उनको यानी कि आसानी से याद कर सकते हो। उन्होंने ट्रिक भी बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है, उनके नंबर भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो खेल है सारा का सारा वो किसका है, नंबर्स का है। यानी कि न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है, आपको या तो नंबर मिलेंगे या सिंबल मिलेंगे, ठीक है, और या फिर हो सकता है कि किसी यानी कि जो अल्फ़ाबेट दिया गया हो उसका ऑपोजिट, ठीक है, और हो सकता है कि एक आगे सक्सीडेड हो या फिर हम कह सकते हैं कि पीछे का एक लेटर हो प्रीवियस, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमें मालूम होना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है नंबर। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग करवाऊंगा, उससे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि सपोज दैट आपके सामने लिखा हुआ है बैंकिंग, क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग। अब ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूं बैंकिंग, लेकिन सिर्फ एक का ही बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है, फिर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क करना है और वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या करोगे मुझे बताओगे। जिसका अच्छा होगा उसका नाम यहां पर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सपोज दैट बैंकिंग लिखा हुआ है और मैंने यहां पर लिख दिया, सपोज दैट बैंकिंग के आगे मैंने लिख दिया डॉलर, ठीक है, और 26, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया एकेडमी, क्या लिखा, एकेडमी लिखा, ठीक है, और एकेडमी लिखने के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनना, एकेडमी लिखने के बाद मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, डॉलर कर दिया, और उसके साथ में मैंने जो है एक अल्फ़ाबेट का मीन्स की जो नंबर है वो मैं यहाँ पर लूँगा, सपोज दैट कि 24 कर दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ कि अगर इस तरीके से लिया गया है, ठीक है, तो बताओ कि सुमित, ठीक है, सुमित का कोड क्या होगा, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपके सामने पूरा कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें एक चीज़ के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊं थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों को इससे पता चले कि एक्चुअल में ये कोड जो है वो किस तरीके से ले रहा है। ध्यान दीजिए, पहले तो ये बताओ कि 26 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमें मालूम है कि जेड आता है सर, आप यही कहोगे जेड आता है, तो क्या इसके अंदर जेड दिया गया है, तो आप कहोगे नहीं सर बैंकिंग के अंदर तो कहीं जेड नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि जेड का ऑपोजिट जो है क्या होता है, ए है, दिखाई दे रहा है आपको, आप कहोगे यस सर सेकंड लेटर जो है वो क्या है, ए है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दिया आपने 26, यानी कि ए का ऑपोजिट जो है वो जेड, जेड का क्या आ गया 26। अब रही बात साइन की, सिंबल, सिंबल इतने मायने नहीं रखता क्योंकि सिंबल जो है वो चुटकियों के अंदर निकल जाते हैं। अगर आपका अल्फ़ाबेट निकल गया, नंबर निकल गया ना, तो आप सिंबल निकाल सकते हो। अब देखो दोनों के अंदर सिंबल सेम है, चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं 24, क्या इसी तरीके से इसका ऑपोजिट आ रहा है, हाँ सी का ऑपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक्स होता है, ठीक है, और एक्स कौन से नंबर पे आता है, तो आप कहोगे सर 24 नंबर पे आता है, यानी कि एक्स का जो नंबर है वो क्या आया 24 आया, ये भी आ गया, दोनों के अंदर सेम सिंबल दिए गए हैं। अब इसके अंदर देखो सिंबल जो है हमेशा काउंटिंग करो, ठीक है, हो सकता है काउंटिंग के अनुसार सिंबल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 है, 7 का है डॉलर आया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी क्या है 7 है, तो यहाँ भी से क्या आया, यानी कि ओड जो आ रहा है उसका क्या हो गया कि
हो सकता है यहाँ पर क्या दे रहा हो, डॉलर दे रहा हो। तो इसी तरह के कंसेप्ट जो है वो हमारे सामने रहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि इस तरीका का जो है हमारे सामने आ सकता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का नंबर, और नंबर के साथ में सबसे पहले जो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है वो निकालने के लिए आप हमेशा क्या निकालोगे, नंबर ही निकालोगे, नंबर ही फाइंड आउट करोगे, तो ही आपका जल्दी से बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर नंबर नहीं मिल रहा है तो आप क्या निकालोगे, अल्फ़ाबेट खुद निकालोगे, यानी कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट देखोगे, आगे का देखोगे, पीछे का देखोगे तो निकलेगा। सिंबल यहाँ पर जो है वो लास्ट में देखना है, उसको हमने ज़्यादा महत्व जो है वो नहीं देना है। चलिए बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन ए कोड लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर अपने सामने लिखा हुआ है जनरल, ठीक है, पेज बॉय डक मार्केट को कोड दिया गया है 12 1V और 3S या 3C। ध्यान दीजिएगा, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है तो हम इसको कट नहीं, ये कट करने वाली नहीं है, इस तरीके से कट करते थे ना, वो नहीं है। अब इसमें से आप क्या करो, एक वर्ड उठा लो, सपोज दैट कि आपने पहले उठाया क्या, जनरल, ठीक। अब जनरल के अंदर ये देखो कि हमारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक चूज करना है, ठीक। क्या 2 कहीं दिया गया है, तो आप बोलोगे नहीं सर, यही कहोगे, ठीक। 2 पे कोई आया, B है, नहीं है। 1 पे, हाँ 1 पे है सर, क्या क्या आता है कि सर आप कहोगे कि A, तो A चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि इसका मैंने 1 ले लिया, ठीक। अब कहीं V आ रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर V नहीं आ रहा, तो देखो V अपोजिट देखो, ठीक है। अब देखो अपोजिट में अगर V का अपोजिट क्या होता है, तो V का अपोजिट आप क्या कहोगे, ई कहोगे, यानी कि ई यहाँ पर एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, तो हो सकता है कि इन दोनों का अपोजिट जो है वो लिया गया हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप सेकंड लेटर भी और फोर्थ लेटर भी लेके चल सकते हो, चलिए ये तो बात थी हमने जिसके अंदर फाइंड आउट किया। नीचे देखते हैं इसी तरीके से, मान लीजिए छोटा अपने पास सबसे कौन सा डक है, डक ले लेते हैं ना, इसके अंदर अब देखो इसी तरीके से देखें तो सेकंड सी का अगर देखें नंबर क्या होता है 3, आप कहोगे बिल्कुल सर 3 मिल गया है, ठीक है। अब देखो यू का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर यू का अपोजिट तो जो है वो इसके अंदर तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि एफ होता है यू का अपोजिट, और एफ जो है वो इसके अंदर है नहीं, ठीक है, यहाँ दिया नहीं गया कहीं भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो कट गया, यानी कि ये ई तो नहीं है। अब देखते हैं के का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर पी, क्या पी यहाँ दिया गया है, बोलोगे नहीं, तो यानी कि ये कंसेप्ट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इतनी बात सभी के समझ में आई, होप सो अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी कि ये कंसेप्ट तो हमारे सामने ये बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, यानी कि हमने जो मेन, अगर मैं बात करूं, हमें जो ध्यान देना है वो यही ध्यान देना है कि हमें ये निकालना है जनरल। अगर बड़ा लेटर नहीं ले सकते, बड़ा वर्ड नहीं ले सकते, तो आप डक लेके चलो, छोटा लेके चलो, इसका निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, हमें 2 1 3 3, अब देखो 2 1 3 3 तो कहीं इसी तरीके से इसमें देखें तो हो सकता है कि वोवल जो है वो लिए गए हों, ठीक है। डक के अंदर कितना वोवल है, एक, तो एक लिया, यस या नो, एक लिया, ठीक। इसी तरीके से इसमें वोवल देखो 1 2 3, इसमें कितने वोवल है, 3, यानी कि 3 आ गया, देखो यस या नो। एक आया वी लिया है, वी किसका है, तो वी तो किसी का ऑपोजिट है नहीं, यू और यू के जस्ट आगे वाला क्या होता है, वी होता है। ये बात पकड़ में आई ना सभी के, तो यानी कि यहाँ पर क्या है 1V लिया। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेकंड ई का क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे सर ई का तो हमारे सामने जो है हो सकता है कि नेक्स्ट लेटर देखें तो ई का नेक्स्ट क्या होगा, तो आप कहोगे एफ तो कहीं दिया नहीं है, तो हो सकता है कि पीछे से थर्ड हो, तो 1 2 3 आर का नेक्स्ट क्या होता है, तो एस दिया या नहीं दिया, यस, आप कहोगे सर यस एस जो है वो दिया गया है, यानी कि S3। ध्यान से समझना, इसके अंदर पैटर्न जो है 2 में फाइंड आउट किया। इसी तरीके से हम देख लेते हैं इसमें, सपोज दैट कि यहाँ पर अपने पास पेजेस दिया गया है ना, पेजेस का देख लेते हैं, ठीक है। सेम यही पैटर्न लगाना है, यहाँ क्या लगाया था हम लोगों ने, V1 आया, 1 किस लिए आया कि वोवल एक दिया, यहाँ वोवल कितने हैं 2, चलो 2 लगा दिया। आगे से सेकंड देखो ए का अपोजिट जेड दिया गया है क्या यहाँ पर, तो आप कहोगे नहीं सर जेड नहीं है, तो पीछे से थर्ड देखते हैं,
क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड देखा था ना, ये देखो आर देखा था, यू देखा था, तो पीछे से थर्ड जी, जी का नेक्स्ट क्या होता है, तो आप कहोगे सर एच होता है। क्या 2H कहीं दिया गया है, तो आप कहोगे यस सर दिया गया। यानी कि हमें पैटर्न फाइंड आउट हो गया। पैटर्न फाइंड आउट होने के बाद हम आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, इनको कुछ भी करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्पेक्ट्रल CLES, है ना, ये ध्यान रखना। सॉरी मैं वापस से लिख देता हूँ इसको, तो कंफ्यूजिंग नहीं आएगी, है ना। चलो आगे दिया है TACLES, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ध्यान से देखना, अगर इसको निकालेंगे तो सेम 1 2 वोवल देख लो, वोवल काउंट करने हैं, कितने हो गए 3, तो पहले क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। अपने पास 3 ऑप्शन वाले कितने हैं 2 है, यानी कि ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, हो सकता है नन ऑफ दीज हो जाए, लेकिन बाद में देखेंगे, ठीक। अब देखो पीछे से थर्ड एल के आगे क्या आता है, M आता है, तो यानी कि 3 क्या आना चाहिए, M आना चाहिए, और ऑप्शन कौन सा है C, यानी कि पहले का आंसर क्या आया C आया। तो इसी तरीके से इसने पूछा 4Q किसका आएगा, अब 4Q इसमें देखो, इसमें ही फाइंड आउट करना है, तो 4 देखो 1 2 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें नहीं है, 1 2 इसमें नहीं, यानी कि यहाँ तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 वोवल किस में मिल रहे हैं, ओनली इसमें एक में मिल रहे हैं, तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर Q फाइंड आउट करना है तो पीछे थर्ड P का क्या आया, Q आया, ठीक है। यस या नो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप अच्छे से तरीके से देख सकते हो। 3P, क्या 3 इसके अंदर है, नहीं है। ये पूछ रहा है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन करेगा ना, इसमें 1 है नहीं, इसमें 2 है, तो यहाँ 1 दिया नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 यस, और R S आना चाहिए, लेकिन यहाँ T दिया है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 और 4 दिया गया है, पीछे से T के जस्ट आगे वाला क्या होता है U, यस, यानी कि D अपना क्या है इसके अंदर ऑप्शन है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। व्हाट इज दिस कोड फॉर टफ सिटिंग, है ना। तो इसमें देखो अगर हम बात करें तो 1 2 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए सबसे पहले तो, और पीछे से U के आगे जस्ट क्या आता है V, यानी कि 2V आना चाहिए, 2V वाले 1 2, और यानी कि 2 ऑप्शन है अपने पास, हो सकता है नन ऑफ दीज हो जाए। सिटिंग का देखते हैं 1 2 3, अब क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, और पीछे से I का जस्ट आगे वाला आपको पता है क्या आता है, यस या नो, सभी को मालूम है। तो J क्या आएगा, I से जस्ट आगे वाला J होता है 2V3J, ऑप्शन नंबर B, यानी कि कहने का मतलब इसका क्या आएगा, B ऑप्शन आएगा। व्हाट इज द कोड ऑफ सॉलिटेयर, इसका देखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आना चाहिए 5, और पीछे से I से जस्ट आगे वाला J, यानी कि क्या आना चाहिए 5J, ऑप्शन नंबर क्या है D, यानी कि बहुत ही आसान है। आप लोगों ने सिर्फ 1 या 2 ऐसे कोड उठाओ जो बहुत ही आसानी से आपको क्या लग जाए, इसके अंदर कोड पता चल जाए, और फिर उनको आसानी से आप उठा सकते हो। जैसा कि नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो ये आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया वो भी बहुत आसान है, वो आप लोगों ने घर से करके लेके आना है। क्विक आपने क्या करना है कि हाँ मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फास्ट प्रैक्टिस हॉटस्पॉट हॉस्पिटल, ठीक। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, अपने ले लेते हैं सबसे पहले फास्टर ले लेते हैं ना, तो आसान रहेगा क्योंकि आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो यहाँ पर ब्लू अपने इसका क्या ले लेते हैं, पहले कलर देख लेते हैं, जेड करते हैं इसको। चलो हाँ क्या देखो क्या लेते हैं, फास्टर, ठीक। अब देखो फास्टर, और कोड देखो हमारे सामने क्या दिया गया है, इस तरीके के कोड दिए गए हैं, 15 है, 1 है, 2 15 है, 1 18 है। तो यानी कि कहने का मतलब इसमें हमें मालूम तो चल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से इसको देखना पड़ेगा। तो ये बताओ पहले तो मुझे आप लोग, क्या फास्टर के अंदर F कितने पे आता है, तो आप कहोगे सर F आता है 6 पे, ये आता है 1 पे, S आता है आपका 19 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, और R जो है वो आता है आपका 18। यस या नो, क्या इसमें से कोई भी आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर कौन सा मिल रहा है, आप कहोगे सर इसके अंदर तो सिर्फ एक आया है, लास्ट जो है लेटर दिया गया है, ठीक है, उसका नंबर दिया गया है क्या 18। चलो ठीक है, R का आपने यहाँ पर सपोज दैट 18 ले लिया,
ठीक, 18 लिया, 18 के साथ क्या लगे हुए हैं, सिंबल लगे हुए हैं, सिंबल को देखते हैं। लेकिन इसमें एक और भी लगा हुआ है, क्या 1 भी तो आ रहा है, चलो ये भी ले लो ऑप्शन में, दोनों चीज़ ले ली। अब देखते हैं एक्चुअल में इसमें से आएगा कौन सा। देखो आपको एक चीज़ कॉमन ध्यान रखना है, जब भी कभी लेटर आए तो लेटर के अंदर सिंबल आए तो सिंबल में आप लोगों ने ध्यान रखना है या तो वो ओड इवन के अनुसार सिंबल ले रहा होगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली सभी के अंदर यही यूज किए हुए हैं, देखो यस या नो, यानी कि क्या क्या परसेंटेज यूज किया है, ठीक है, एंड यूज किया है, @ यूज किया और डॉलर यूज किया सभी के अंदर। तो हो सकता है कि हाँ आपके सामने क्या रहेगा, या तो वो रहेगा ओड इवन के अनुसार, यानी कि ओड इवन का मतलब कि फास्टर के अंदर जैसे 6 है तो 6 के अनुसार कोई लेगा, लेकिन तब 2 ही हो सकता है, तब आपके 4 कोड नहीं हो सकते, 4 सिंबल नहीं हो सकते। ये आप लोगों ने मोस्टली ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ही होंगे। हो सकता है कि ओड इवन मतलब कि हो सकता है 3 लेटर का वर्ड हो सकता है 4 लेटर का वर्ड हो, लेकिन यहाँ पर तो 4 यूज किए हैं, तो 4 यूज किए तो क्यों, पहला और लास्ट जो है वो लेटर को हम लोगों ने चेक करना है। जैसा इसके अंदर क्या दिया गया है, आर, ठीक है, इसके अंदर ई, इसके अंदर टी, इसके अंदर एल, तो हो सकता है इन सभी के लिए अलग अलग हो। तो इसी तरीके से फास्टर की तरह एक आर वाला यहाँ से उठा लेते हैं, मदर उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं, मदर, ताकि हमें पता चले, है ना भाई। तो मदर उठाया तो इसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एक तो सेकंड और एक लास्ट, ठीक है। इसमें भी सेकंड का ओ का, तो आप कहोगे सर ओ आता है 15 पे, आर किस पे आता है 18 पे, ठीक है। अब देखो आर का कोड इन दोनों में देखो क्या है, दोनों में सेम मिलेगा क्या, तो आप कहोगे सर हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना हो, लेकिन यहाँ पर देखो आपके सामने 2 परसेंटेज दिए हैं, कितने दिए हैं 2, एक ये रहा और एक ये रहा, आर वाले यहाँ पर कितने हैं 2 है, यानी कि इसके साथ आर का कोड जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं, लास्ट वाले का क्या, परसेंटेज, क्या कर सकते हैं, परसेंटेज, यस या नो। अगर यहाँ पर हम लोगों ने कोड फिक्स किया, क्योंकि आर देखो इसमें 2 है और 2 ही परसेंटेज दिए हैं, तो 15 18 15 18 15 वाला है 18 वाला नहीं है, यानी कि लास्ट का तो उठा नहीं रहा है और सेकंड का हो सकता है 15, तो इसमें देख लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज के साथ में आपका क्या होना चाहिए, देखो 18 बोलोगे नहीं सर, नहीं है ना, क्योंकि 18 के साथ तो क्या है डॉलर, तो परसेंटेज के साथ क्या है आपका 1, यानी कि 1 किसका लिया, सेकंड लेटर का। तो यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि जो सिंबल ले रहा है वो ले रहा है लास्ट लेटर के अनुसार, ठीक है, और जो नंबर ले रहा है वो ले रहा है सेकंड लेटर का नंबर, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसे कि सपोजिट अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं पेट्रोल की, किसकी कर लेते हैं, पेट्रोल की, है ना। देखो अब इसके अंदर अगर सिंबल दिए ना तो सिंबल हमें निकालने पड़ेंगे एक्चुअल में, क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए कोई भी सिंबल आ सकता है। तो आपने फास्टर का निकाला, फास्टर के साथ में चलो आप निकाल लो, पहली ही लाइन के सारे जो है सिंबल आपको पता चल जाएगा, यानी कि आर का सिंबल यहाँ साइड में लिख लो, आर का सिंबल क्या है आपका, परसेंटेज। इतनी बात समझ में आ गई, आर का सिंबल परसेंटेज है। तो अब देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस का, ठीक है, तो प्रैक्टिस का देखते हैं, प्रैक्टिस है ना, ठीक, ये प्रैक्टिस दिया है। अब प्रैक्टिस के अंदर ई लास्ट में आया, लेकिन अपने देखते हैं आर 18 के साथ देखो क्या आ रहा है, 18 के साथ डॉलर आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पर दिया पहले में, तो यानी कि इसके साथ डॉलर आ रहा है, तो ये क्या हो गया $18, तो ई का जो कोड है वो क्या हो गया, डॉलर हो गया, हमें यहाँ से मालूम चल गया, यस या नो। इतनी बात सभी के समझ में आई। अब देखो इसमें टी दिया है, इसमें एल दिया है, दोनों में 15 बचे हुए हैं, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि देखो ओ यहाँ है और ओ ही यहाँ है, तो दोनों का ये तो सेम आएगा, यानी कि 15 सेम आएगा, तो समझ में नहीं आएगा ना, तो एक एंड वाला और उठा लो। तो इसमें देख लेते हैं अपने, देखो आर आ गया, ई आ गया, तो एल वाला उठा लेते हैं, क्लिनिकल या लिस्ट टी उठा लेते हैं, इससे पता चल जाएगा ना, LEAST, तो ई का 5, ठीक है, 5 तो आ गया। अब टी का कोड क्या हो सकता है, तो 5 के साथ क्या है, @ क्या है, @ यानी कि टी का जो सिंबल है वो क्या है, @ है। अब बचा क्या अपने पास, एल बचा ना भाई सभी में, है ना, तो एल का कोड क्या हो गया, तो एल का कोड अपने पास दिया गया एंड, यस या नो, ठीक है, ये कोड आ गए। अब यहाँ से हमें देखना है, इसमें वो बोला ई का कोड क्या आपका
क्या है, डॉलर, डॉलर ये रहा, डॉलर ये रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, आर का 18 आएगा, डॉलर के साथ 18 वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 18 का साथ में कौन सा है, सी ऑप्शन है। इसमें अगर हम बात करें तो परसेंटेज किसका है भाई, आर का, तो लास्ट में आर इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं, इसमें एक में ही है आर, तो यानी कि इसमें हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, नन ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन पहले ये लेके चलते हैं। अब बात करते हैं 12, यानी कि एल कितने पे आता है, तो आप कहोगे सर एल तो 12 पे आता है, हाँ या ना, परसेंटेज के साथ 12 एल आया या नहीं आया, तो आप कहोगे यस सर, ठीक है। क्योंकि देखो आपका एक याद रखना, आपने इजोटी, क्या याद रखना है, इजोटी, ई आता है 5 पे, 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे, है ना। तो इजोटी, तो देखो जे 10 पे है, ठीक है, तो जे 10 पे है, तो जे के बाद क्या आया, जे के, और एल, एल कितने पे आया, 12 पे, तो ये 12 आया या नहीं आया, तो यानी कि इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं। इसमें और देख लेते हैं, टी, टी का कोड क्या है भाई, @ है ना, तो ये रहा, और 25 यानी कि y 25 पे आता है या नहीं आता, यस, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1। इसमें उसने पूछा है डिवाइस, डिवाइस का ई का, तो आप कहोगे सर ई का तो डॉलर, यस ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डॉलर एक में, क्योंकि फर्स्ट को फर्स्ट पे रखना है, तो इसमें दिया गया है। अब देख लेते हैं, ई 5 पे आता है, यस, आगे आर का कोड क्या है, परसेंटेज, यस परसेंटेज दिया गया है, और ओ 15 पे आता है, यस, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। बहुत आसान है या नहीं है। इसमें देखते हैं क्यू, क्यू पहले टी का कोड क्या है, @ देखो @ दिया, ये रहा, एक में दिया, यानी कि ये क्यू यानी कि 17 पे आता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। आर का कोड क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज दिया गया है, और एल 12 पे आता है, यस बिल्कुल सही बात, यानी कि इसका क्या आएगा, बी, ठीक है। इसका डिजास्टर का देखते हैं, आर का कोड क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज 2 में दिया गया है, यस, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है ना, तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि बहुत ही आसान है, आप लोग अगर इसको 2 से 3 बार करोगे ना, तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, कि आप लोग पहले कोशिश करोगे क्या, कि नंबर को फाइंड आउट करने की, किसको फाइंड आउट करने की, नंबर को फाइंड आउट करने की, और नंबर के बाद आप जो है वो फाइंड आउट क्या करोगे, इसके बाद सिंबल हो तो सिंबल तो बिल्कुल लास्ट में लेके आना है, इसको तो छोड़ ही दो। इसके बाद नंबर के बाद आप लोग क्या देखोगे, अगर कोई अल्फ़ाबेट और दिया तो उस अल्फ़ाबेट को फाइंड आउट करोगे। बहुत जल्दी मैं आपके सामने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। जैसा कि आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर सिंबल नहीं है, सारे के सारे क्या है, आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले नंबर्स दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, इसको क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करोगे। जो नेक्स्ट मेरा यानी कि रीजनिंग का वीडियो आएगा, ठीक है, उसके अंदर भी मैं न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तब तक आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करके और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा लिखोगे। और सबसे बड़ी चीज़, अच्छे से सोल्व करना है इसको, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। और कोडिंग डिकोडिंग के लिए 2 चीज़ें जो है आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। पहला आपके सामने क्या, कि नंबर्स सभी के मालूम होने चाहिए, इसके साथ में ऑपोजिट वर्ड्स आपको मालूम होनी चाहिए, इसके साथ में आपको क्या है कि जितने भी आप यानी कि वोवल्स काउंट करो या फिर जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वो काउंट करो, तो वो सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। वोवल कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से, उसके बिना आपकी न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग जो है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगी। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर का ऑनलाइन जो यूट्यूब क्विज है वो 28 जुलाई 2020 को होने जा रहा है। टाइम जो है वो आपको 25 जुलाई को जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो तब तक मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है, ये आपका जो टाइम है वो कब अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, 25 को अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। और जो टॉप 5 विनर रहेंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा और साथ में गिफ्ट प्राइज जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाएगी। होप सो आपको अच्छे तरीके से ये पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन जो है मुझे सॉल्व करके दिखाइए।